तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या कहो द्विध्रुव आघूर्ण की, मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो देखते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, अब विपरीत प्रकृति मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश, तो अगर एक बच्चा हम प्लस क्यू आवेश लेंगे तो दूसरा कैसा आवेश लेंगे, माइनस क्यू लेंगे। क्या हमने कहा, जब दो समान किंतु चाहे कहो परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अब अल्प मीन्स छोटी या कहो बहुत कम दूरी पर स्थित हूं या कहो रखे हूं, तब बने इस प्रकार के निकाय को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, इस प्रकार के निकाय को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसमें हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए NaCl सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस HCl हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, द्विध्रुव आघूर्ण की, तो अब करना क्या है, जो अभी तुमने एक निकाय मीन्स व्यवस्था तैयार की थी प्लस क्यू और माइनस क्यू की, किसकी बच्चा, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो उनमें से तुम्हें किसी एक आवेश का परिमाण लेना है। किसी एक आवेश का क्या लेना है, परिमाण लेना है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा करा दो, तब जो हमें प्राप्त होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। क्या बच्चा कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव, तो आइए वैद्युत द्विध्रुव समझते हैं। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव में क्या बताया, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, तो हमें विपरीत प्रकृति के आवेश लेना है। एक लेना है बच्चा माइनस क्यू, तो दूसरा हमें क्या लेना है, प्लस क्यू। ये दोनों क्या हो गए, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक माइनस और एक प्लस। तो ये हमारे रहे वो दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश। अब हमने कहा कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अल्प दूरी बच्चा क्या है, 2L है, या आप 2A ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इन दोनों के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L। अब ये जो सिस्टम बना इसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और अगर इसी में से हम क्या करें कि किसी एक आवेश का मान परिमाण सहित और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को गुणा करा दें, तब ये क्या बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने क्या कहा वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत द्विध्रुव में कहा कि जब दो, क्या कहा हमने कि जब दो कैसे, समान लेकिन आवेश कैसे होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के। तो जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश कहाँ, एक दूसरे से कितने बच्चा, हमने कहा अल्प दूरी, ठीक है, अल्प दूरी कितनी, वो अल्प दूरी है 2L पर रखे हूं, तब बने इस निकाय को, ये क्या बन गया, निकाय, या कहो तब बनी इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। रखे हूं तब बने इस निकाय को क्या कहते हैं बच्चा मेरा, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या कहा कि जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर रखे हों, तब क्या, तब बने इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए बच्चा हम ले सकते हैं HCl, तो ये प्लस
और Cl माइनस। ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, NaCl क्या कह सकते हैं, तो Na प्लस Cl माइनस, उसके बाद में H2O क्या बच्चा, तो H प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया माइनस H2O और NH3 एक्सेट्रा, मीन्स आदि हम लोग एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, वैद्युत द्विध्रुव। अब अगर हमें द्विध्रुव आघूर्ण क्या पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आप क्या करना, ये तो बच्चा इतना ही लिख देना, ऐसे लिख लाना कि जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश या विपरीत प्रकार के आवेश, कुछ भी लिखो, एक दूसरे से बहुत कम दूरी या अल्प दूरी या कुछ दूरी 2l पर क्या हो रखे हों, तब बने रखे हों, यहां तक लिख लाना, रखे हों तब। अब यहां क्या लिख देना इसके आगे, तब इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो बच्चा हमने क्या कहा कि जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तब इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण सहित मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण बच्चा P बराबर क्या हो जाएगा, Q गुणे 2l, क्या हो जाएगा, Q गुणे 2l। अब Q बच्चा क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, और L क्या है, 2l बीच की दूरी है, तो कूलॉम डैश मीटर, तो इसका मात्रक क्या है, कूलॉम डैश मीटर। अब उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी, ये कैसी राशि है, तो बच्चा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है मेरा लाल, सदिश राशि है। कैसी राशि है भैया, सदिश राशि है। दूसरी बात, अगर इसकी दिशा कोई पूछे कि इसकी दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है। कहां होती है, ऋण से धन की ओर, यानी कि माइनस से प्लस की ओर होती है। कहां दिशा होती है, माइनस से प्लस की ओर। अब एक बात देखिए, इसमें हमने क्या लिखा है, इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण, तो हमने परिमाण शब्द का यूज क्यों किया, तो देखिए बच्चा, परिमाण का मतलब 6, 7, 8 में आपने पढ़ रखा होगा, वहां पर कहीं ऐसे लिखा हो, जैसे मैथ में आप क्या कहते हैं, मॉड -5, तो ये बाहर जब मॉड हटेगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का 5। और ऐसे ही अगर कहीं लिखा है प्लस का 5 मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड हटेगा तब भी ये क्या रहेगा बच्चा, ये 5 ही रहेगा। तो यहां से देखो, हमने कहा इनमें से कोई एक आवेश, और उसके बाद में सूत्र क्या लिखे हैं, Q गुणे 2l, Q गुणे 2l। तो अब एक आवेश अगर तुम -Q ले लोगे, तो -Q का परिमाण बच्चा देखिए, जैसे -5 क्या बना, 5, तो -Q क्या बना, Q, और अगर +Q लेते हो तब भी ये क्या रहेगा, Q। तो आपको समझ आया होगा कि हमने परिमाण शब्द का यूज क्यों किया, क्योंकि आप ये भी आवेश ले सकते हैं और ये भी, अगर परिमाण आप नहीं लेंगे तो ये माइनस रहेगा, -Q × 2l होगा ही नहीं, ठीक है। तो परिमाण शब्द आप जरूर यूज करिएगा। तो बच्चा हम एक बार फिर से पुनः बता देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या हमने पढ़ा कि जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश कहां एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तब बने इस सिस्टम व्यवस्था निकाय को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl, NaCl, H2O, NH3 इत्यादि। और उसके बाद फिर हमने क्या कहा, द्विध्रुव आघूर्ण में तो क्या, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देना, क्या कि इनमें से किसी एक आवेश
तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक बच्चा क्या होता है? कूलॉम मीटर होता है। क्या होता है? कूलॉम मीटर होता है। इसकी दिशा कहाँ होती है? ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर, यानी कि माइनस से प्लस की ओर। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।